हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। प्रीवियस वीडियो में हमने फोर्स के बारे में देखा था। हमने टाइप्स मतलब कि फोर्स किस तरह से अप्लाई होता है वो देखा था, पुश एंड पुल के फॉर्म में, और क्या क्या चेंजेस आते हैं फोर्स से, है ना। तो हमने देखा था मेनली दो चेंजेस थे। एक तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर रहा था, मतलब कि ऑब्जेक्ट यदि स्लो है तो फास्ट हो सकता है, फास्ट है तो स्लो हो सकता है, और दूसरा उसके डायरेक्शन में भी चेंजेस आ रहे थे। डायरेक्शन वाले पोर्शन को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपने अगर हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रजेश बागड़े पे जाके ये वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो हम आज आगे स्टार्ट कर रहे हैं इसी के। लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जाम्पल इन अ गेम ऑफ वॉलीबॉल। वॉलीबॉल गेम आप लोगों को पता होगा, पुश करते हैं वो बीच में। प्लेयर्स ऑफन पुश द मूविंग बॉल टू देयर टीम मेक्स टू मेक अ विनिंग मूव। बीच में नेट लगा हुआ रहता है और एक दूसरे को हैंड से पुश करते जाते हैं ना। समटाइम द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। इन क्रिकेट अ बैट्समैन प्ले हिट्स और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन ए बॉल विद द बैट, है ना। इसी तरह जब वो एक दूसरे को करते हैं तो वो वॉलीबॉल में क्या करते हैं, हाथ से पुश करते जाते हैं। इसी तरह क्रिकेट में भी बैट्समैन जो है वो बैट से बॉल को पुश करता है, शॉट मारता है। इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल इन दिस केस? यस, दोनों ही केसेस में बॉल के डायरेक्शन चेंज होते हैं, है ना। एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाती है, दूसरे से फिर वापस पहले कोर्ट में आती है, और जब बैट्समैन बॉल को हिट करता है तो भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। In all these example the speed and direction of moving ball changed due to the application of force। तो दोनों ही एग्जाम्पल में क्या हुआ है, जो डायरेक्शन है वो चेंज हुआ है और स्पीड भी चेंज हुई है ना। डायरेक्शन के साथ साथ स्पीड भी चेंज हो गई है मूविंग बॉल की। कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड? इस तरह के हम और कोई एग्जाम्पल देख सकते हैं। A change in either the speed of an object or its direction of motion or both is described in change in its state of motion, है ना। और ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है, या तो उसके डायरेक्शन में चेंज हुआ है या उसके स्पीड में चेंज हुआ है, ये कहलाता है चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। Thus a force may bring a change in the state of motion of an object। इसलिए हम फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ मोशन में चेंज कर सकते हैं। देन हमारा स्टेट ऑफ मोशन। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड और डायरेक्शन को चेंज करके उसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसीडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। जो रेस्टिंग वाली कंडीशन होती है वो ज़ीरो स्पीड होती है ना। और जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो वो ज़ीरो से मोशन में आ जाता है। Does it mean that the application of the force would always result in change in the state of motion object? Let us found। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमेशा यही होगा कि हम फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज कर सकते हैं। क्या ये सही है? इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस दैट मैनी अ टाइम एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डज नॉट रिजल्ट इन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। ऐसा कई बार होता है कि हम फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं बट उसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल, आप वॉल पे कितना भी फोर्स लगा लो, आप वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं तो क्या आप स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस ला पाए? क्या नहीं। कोई बहुत हैवी बॉक्स है, आप उस पर फोर्स लगाएंगे तो स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आएगा क्या? नहीं आएगा। A heavy box may not move at all even if you apply the maximum force that you can exert। आप कितना भी मैक्सिमम अपना फोर्स लगा लो फिर भी आप उस हैवी बॉल को मूव नहीं, बॉक्स को मूव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए यहाँ क्या निकला है कि भले हमने फोर्स अप्लाई किया है बट उसका कोई भी रिजल्टेंट या इफेक्ट नहीं आया है फोर्स का। अब नेक्स्ट जो है फोर्स की एप्लीकेशन वो क्या है, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट का शेप भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो अब ये दूसरे तरीके की सारी ये बताई हुई हैं इसमें सिचुएशन, जिसमें हमको देखना है कि फोर्स अप्लाई करके ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो चेंज किया जा रहा है। पहला जो है
डव, आटा गूंदना, आटे से हम क्या करते हैं, इसमें रोटी बन जाती है, शेप इन चेंज शेप में आ गया है ना, और उसमें कोई मोशन तो होता नहीं है, बट आप जब उसको लगाते हो इस तरह से और उसको फोर्स लगा के बेलते हो तो क्या है, उसका शेप चेंज हो जाता है। इसी तरह सीट पर जब स्प्रिंग वाली सीट पे इस तरह से बैठा जाता है तो इसके भी शेप में चेंज होता है ना। फिर इस तरह से रबर को स्ट्रेच करते हैं जब हम नेल से मतलब कील पे लगा के और इस तरह से, तो उसके भी शेप में चेंज आता है। फिर आपने मान लीजिए कोई भी प्लास्टिक या मेटल स्केल है और उसके बीच में कोई ब्रिक या कोई हैवी लोड रख दिया है तो वो झुक जाएगी, देन इट शेप ऑल्सो चेंज। तो ये हमने देखा कि इनके शेप में भी चेंज आ रहा है बिकॉज ऑफ अप्लाइंग द फोर्स ऑन इट, है ना। तो हम ना सिर्फ उसके मोशन में चेंज कर सकते हैं बट इट्स शेप ऑल्सो चेंज। फिर हम देखें व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नीडेड इन द टेबल 11.2। क्या कंक्लूजन निकाला हमने कि हम फोर्स अप्लाई करके उसके शेप में चेंज कर सकते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स इन फ्लैटेंड बलून बाय प्रेसिंग इट। बैलून को आपने दोनों हाथों से दबाओगे तो क्या होगा, उसका शेप चेंज हो जाएगा। व्हाट हैपन्स द शेप ऑफ ए बॉल ऑफ डव व्हेन इज रोल्ड मेक अ चपाती। ऑब्वियस बात है, जो डव की बॉल होती है वो गोल होती है, एकदम राउंड शेप में होती है, और जब आप उसकी चपाती तो वो थिन हो जाती है, उसके साइज में चेंज आ जाता है। What happens when you press a rubber ball when placed on a table। रबर बॉल को आप प्रेस कर सकते हो तो उसके शेप में क्या चेंजेस आते हैं। In all these example you saw that the application of force on an object may change its shape। और ये सारी चीज़ें देख के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि फोर्स ना सिर्फ मोशन को चेंज करता है, उसके शेप में भी चेंज ला सकता है। फिर हैविंग परफॉर्म्ड ऑल अबव एक्टिविटीज़ यू वुड हैव रियलाइज्ड अ फोर्स में मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। ऊपर की दोनों एक्टिविटी करके हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, मूव से रेस्टिंग कंडीशन, रेस्ट से मूविंग कंडीशन में आ सकता है। फिर चेंज द स्पीड, अगर ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन है तो इसकी स्पीड चेंज हो सकती है। फिर डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मे बी इट्स चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। देन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना। और कई बार इनमें से कुछ इफेक्ट होते हैं और कई बार सारे इफेक्ट होते हैं, है ना। तो हमने ये सब देखा। अब ये जो है वाइल अ फोर्स में कॉज अ वन और मोर ऑफ दीज इफेक्ट। फोर्स जो है या तो इनमें से कोई एक इफेक्ट कॉज करता है या सारे कर सकता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ दीज एक्शंस कैन टेक प्लेस वाइल द एक्शन ऑफ फोर्स, दस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाय इटसेल्फ। अब देखिए इनमें से कुछ भी अपने आप नहीं होगा, बिना फोर्स अप्लाई किए ना मोशन होगा, ना स्पीड चेंज होगी, ना डायरेक्शन चेंज होगा, है ना। तो इसके लिए इन सब के लिए फोर्स, ना शेप चेंज होगा, तो इन सब के लिए फोर्स अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम फोर्स के टाइप देखेंगे। फोर्स दो टाइप का होता है, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट। इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आप ये वीडियो ध्यान से देखिए, एक बार बुक जरूर रीड करिएगा। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।